Yeah, okay. Let me just share my screen. सो गाइस हम यहाँ पे ना ग्लोबल मार्केट्स पे ट्रेड करते हैं विच मेजरली इंक्लूड योर न्यूयॉर्क मार्केट। अब न्यूयॉर्क मार्केट में क्या क्या आता है? डाउ जोन्स, नैस्डैक, आपका गोल्ड, फोरेक्स पेयर्स में जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, यूएसडी कैड, इन सब ये सब ना शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे यूएस डॉलर टू कनेडियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन टू जापानीज येन, यूएस डॉलर टू सम अदर पेयर। प्लीज सब म्यूट कर लो प्लीज। रिकॉर्डिंग तो है पर ये देगा क्या नहीं पता नहीं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ गाइज। म्यूट ये ऑल। हम कर देंगे। नहीं कर देती हूँ। म्यूट ऑल, ठीक है, बोलो। Okay, guys. So today we'll start with the complete basics with you guys and move forward. आज हम prop fundings के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे prop funding लेनी होती है। एंड पहले हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फॉरेक्स मार्केट एंड कैसे 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 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं एंड क्या क्या चीजें मार्केट में होती हैं। व्हाई फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन द इंडियन मार्केट। तो बेटर तो नहीं कहूंगी, बट व्हाई वी हैव चोजन टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। सो वील स्टार्ट। सो फर्स्टली वी आर गोना स्टार्ट विद टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा मेन चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर। इसमें आपके चार्ट पैटर्न्स, एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये आपने बहुत सुना होगा लोगों से। ये सारी चीजें कैसे अप्लाई होंगी मार्केट में और कैसे लगेंगी, वो सारा हम सीखेंगे। तो मेनली आपका टेक्निकल एनालिसिस में ही 50 से 60% आपका लगेगा। उसके बाद वी गो ऑन टू द ट्रेडिंग टूल्स। ट्रेडिंग टूल्स इज बेसिकली ट्रेडिंग व्यू, investing.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये सब चीजें कैसे यूज करनी है, इनको फॉरेक्स मार्केट में कैसे लगाना है। मेटा ट्रेडर, आप डेमो अकाउंट कहाँ पे खोलने वाले हो, प्रॉप फंडिंग अकाउंट कहाँ पे खोलने वाले हो, क्या सेफ है, कैसे पैसे विड्रॉ करने हैं, ये सारा कुछ ट्रेडिंग टूल्स के अंदर आएगा। देन वी हैव ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड mindset management. So mindset management basically is mindset management, trade management and risk management are all three of them are same. मतलब they are basically developing your psychology and your रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कि कैसे वो हम धीरे धीरे सारी क्लासेस में थोड़ा बहुत करेंगे आपके साथ, बिकॉज एकदम से अब हम यहाँ पे आपको पढ़ाने आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपका बेसिक नेचर चेंज कर दें। 2-3 महीने के अंदर हमने आपको पढ़ाया और आपका नेचर चेंज हो गया, दैट कैन नॉट हैपन। बट अपने एंड से वी विल ट्राई कि हम आपको हर क्लास में थोड़ा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सिखाएं, जिससे वो 0.1% भी अगर आपके अंदर डिफरेंस आएगा ना, तो इट विल बी गुड। Then fundamental analysis is very important in the forex market because हर मंथ 8 से 9 ऐसी न्यूज़ेस आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉरेक्स मार्केट में, एंड उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है मार्केट में, बहुत वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है एंड लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग कर बहुत लोगों को सूट करता है, बहुत लोगों को नहीं करता, बिकॉज वॉलिटिलिटी इतनी बढ़ी हुई होती है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कहाँ पे न्यूज देखनी है, कौन सी न्यूज देखनी है, न्यूज का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारा कुछ भी हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कराएंगे। नाउ निशान, मैं समझाऊं? हाँ। सो फोरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। पहली चीज, हम लोग इस मार्केट में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि दिस मार्केट इज ओपन 23 आवर्स। ये रात को खाली 1 घंटे के लिए बंद होती है मार्केट। इसमें हम लोग करेंसी पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई। इसका मतलब होता है कि हम एक करेंसी अगेंस्ट दूसरी करेंसी या तो बाय कर रहे हैं या तो उसके अगेंस्ट सेल कर रहे हैं, और दोनों चीजों में हम लोग पैसे कमा सकते हैं इसमें। मेन चीज इन दिस मार्केट इज दैट सिंस आई अंडरस्टैंड कि जीबीपी इज ग्रेट ब्रिटेन, कि ये इसका जो टाइम जोन, जिस टाइम जोन पे ये मूवमेंट इसकी आती है, मैं उसके हिसाब से वहां पे ट्रेड करता हूँ। जैसे जीबीपी की जो मार्केट होती है वो 12:30 बजे 12:30 PM दोपहर को वो मार्केट ऑन होती है। 11:30 भी शुरू हो जाती है बट वो फ्यूचर मूवमेंट होती है, बट 12:30 से लेके शाम के 6:30 तक इस मार्केट में मूव्स आते हैं। यूएसडी की जो मार्केट है, न्यूयॉर्क मार्केट,
उसमें सारी मूवमेंट आती है शाम को 5:30 से लेके रात के 11:30 तक। सो बेसिकली वैसे 3 सेशंस में डिवाइडेड होती है मार्केट, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो सारे पेयर्स ये जैसे नोट्स बनाओ, ये नोट्स आप बना लो नोट्स। जस्ट टू, हाँ, कि एशियन सेशन का जो टाइम है इट स्टार्ट्स एट 4:30 एंड एंड्स एट 11:30, ठीक है, 4:30 AM and 4:30 AM to 11:30 AM। फिर आता है आपका लंदन सेशन 11:30 AM to 6:30 PM। फिर आता है आपकी न्यूयॉर्क मार्केट। न्यूयॉर्क मार्केट स्टार्ट एट 5:30 PM टिल 11:30 PM। सो हर मार्केट में ना एक एक घंटे का ओवरलैप होता है। जब ये ओवरलैप का टाइम होता है ना, तब आती है मेजर वॉलेटिलिटी दोनों मार्केट के पेयर्स में। एंड वॉलेटिलिटी इज व्हाट हेल्प्स मेक अ ट्रेडर मेक मनी। सो हम लोग जब ये जीबीपी मार्केट सुबह खुलती है 11:30 बजे, वी ऑफन एनालाइज द पेयर्स इन द लंदन सेशन वाले, जैसे जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया। GBP इज एशियन योर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, स्विस फ्रैंक आपको पता ही है फ्रांस का होता है पेयर, स्विस फ्रैंक इज स्विट्जरलैंड CHF। सॉरी या CHF। फिर आपका यूरो आता है। यूरो इज द बेसिक करेंसी फॉर द एंटायर यूरोपियन यूनियन। देन एशियन सेशन में अगर हम पहले आते हैं, एशियन सेशन में आता है JPY विच इज जापानीज युएन, AUD विच इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड एन। एशियन सेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टोक्यो हाँ, एंड सिडनी सेशन। इसीलिए हम लोग उसमें टोक्यो वाले पेयर्स भी ट्रेड करते हैं विच इज जापानीज येन, और उसमें हम सिडनी वाले पेयर्स भी ट्रेड करते हैं विच इज ऑड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ऑड या न्यूजीलैंड डॉलर NZD, या ये दो पेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेस करेंसी टू कोट करेंसी एक बार समझाते हैं। राइट। सो जो पहली करेंसी होती है, हम उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी को या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। एक बार चार्ट खोलते, चार्ट पे समझा देता हूँ। शेयर योर स्क्रीन टू द। या एक सेकंड। ओपन ट्रेडिंग व्यू। हाँ हाँ, एक मिनट। खुला नहीं। दिख नहीं रहा, एक मिनट। अब दिख रहा है? नहीं, जस्ट मेक मी द होस्ट, आई विल डू इट। ओके। हम्म। सम पता नहीं क्या इशू है। अब दिख रही है? दिख रही है। सेशंस वाला वो कर लो या। सो मेरे पास ना मेरी वॉच लिस्ट में काफी सारे पेयर्स मैंने वॉच लिस्टेड कर रखे हैं। जैसे मैंने खोला GBP JPY, इसका मतलब ये है कि 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू दिस मच जापानीज येन। जो फर्स्ट करेंसी होती है, हम उसको सेकंड वैल्यू की करेंसी में इक्वेट करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रही है, हम इसके ऊपर ही बाइंग सेलिंग करते हैं। जैसे USD कैड खोला, इसमें USD कैड का मतलब है कि $1 इज इक्वल टू दिस मच कनेडियन डॉलर। जो ये वैल्यू चल रही है ना, टिकर प्राइस, इसके आगे आपको बस ये सेकंड, ये होती है बेस करेंसी, ये होती है कोट करेंसी। हमें बस कोट करेंसी को आगे ऐड करना होता है टिकर प्राइस के। वो हमें आगे की फर्स्ट वाली बेस करेंसी की प्राइस देती है। अब अगर मैं ऐसे देखूं यूरो USD, तो यूरो USD का मतलब है कि €1 इज इक्वल टू दिस मच US डॉलर। और ये प्राइसेस कोई हम में से कोई कंट्रोल नहीं करता। ये प्राइसेस आर रन यूनिवर्सली बाय बिग हेज फंड्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स। जो जिसके पास, जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा पैसा, उसकी करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग। जिसके पास जितने ज्यादा एसेट, उसकी करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग। जैसे अब यहाँ पे यूरो GBP है, इसका मतलब है कि €1 इज इक्वल टू दिस मच ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। हमें पता है कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसीज। यूरो उससे सस्ती है। उसके बाद
USD and euro were almost at 1:1 at one point. अगर मैं GBP USD खोलूं तो 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू दिस मच US डॉलर. और ऐसी मतलब देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40 करेंसी पेयर्स. मेजर 40 होते हैं बट हम उसमें से खाली 4-5 पे ही ट्रेड करते हैं. हमें सब पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती. देन वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट दैट वी ट्रेड ऑन इज गोल्ड. गोल्ड सोना होता है. हम इंडियन मार्केट में इसको 10 ग्राम के हिसाब से इसका प्राइस वे करते हैं. 10 ग्राम एक तोला. यहाँ पे इस मार्केट में वो एक आउंस के हिसाब से वे होता है. तो ये प्राइस एक आउंस की होती है. बट आपको ये सब सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ये आपको समझना है बस. यू डोंट हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इट एनीवेयर. नॉट गोना या एंड ऑल्सो इस मार्केट में आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले चीज खरीदनी पड़ेगी एंड देन यू कैन सेल इट. यू कैन बाय इट ऑल्सो एंड यू कैन सेल इट ऑल्सो. एंड आपको एट ये द जो सेम प्राइस है इस प्राइस पे ही दोनों मिलेंगे. एंड आप इस पे ये नहीं है जैसे स्टॉक्स में होता है कि आपको पूरे पैसे इतने पैसे आपके पास होने चाहिए टू बाय 1 यूनिट ऑफ वो दिस. ऐसा कुछ पीडीएफ नहीं पे समझा देंगे. पीडीएफ पे समझा देंगे. है. 5 people are waiting to enter. Let me talk. Okay. So starting from explaining कि होता क्या है बेस करेंसी कोड करेंसी. If I'm talking about euro USD और GBP USD, हम फर्स्ट करेंसी को सेकंड करेंसी की प्राइस में इक्वेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपकी लिखी हुई हैं, जैसे यूरो यूएसडी का टिकर प्राइस चल रहा है 1.0939, तो इसका मतलब है कि 1 यूरो इज इक्वल टू दिस मच US डॉलर. ये सबको समझ आया है? सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. बस चैट पे यस यस लिख दो अगर समझ आया. आगे लेट्स गो बैक टू द PDF. Let's go to the PDF. I'm making you the host again. Okay. Done. ठीक है गाइस, तो इधर आपको ये दिख रहा है कि यूरो यूएसडी इज वन ऑफ द हाईली मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स इन द वर्ल्ड एंड इट्स हाईली लिक्विड. अब लिक्विडिटी, हाई लेवरेज, ये सब चीजें क्या होती हैं ये अब हम समझते हैं. हाई लिक्विडिटी मींस कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा कैश का फ्लो है एंड उसकी वजह से स्प्रेड्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है. स्प्रेड भी अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है. इट इज बेसिकली ब्रोकर का कमीशन होता है वैसे, बट वो भी हम करेंगे. अब आप अगर ये देखोगी स्टॉक्स और फॉरेक्स में ज्यादा लिक्विडिटी किसमें है, अगर आप देखोगी स्टॉक्स में 60.3 ट्रिलियन एनुअली होता है लिक्विड एंड फॉरेक्स मार्केट 6.6 ट्रिलियन डेली होता है. मतलब कि फॉरेक्स मार्केट इज वे 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 हायर एंड वे मोर लिक्विड देन द स्टॉक्स. तभी स्टॉक्स आप देखोगे कि यू आर लाइक धीरे धीरे मूव हो रहे हैं या जो भी चीज हो रही है. फॉरेक्स मार्केट इज लाइक वे टू वॉलेटाइल एंड वे टू लिक्विड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन मार्केट. ठीक है. नाउ हाँ, द मार्केट इज 24 आवर्स ओपन. वैसे 23 आवर्स होता है, 1 आवर क्लोज्ड होता है. हम वैसे भी 11 PM के बाद रात में ट्रेडिंग नहीं करते हैं बिकॉज उसके बाद वॉल्यूम जो है मार्केट की वो थोड़ी कम हो जाती है. तो हम लोग 4:30 बजे से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं रात को, वो सुबह, एंड वी कैन एंड एट 11:30 PM एट नाइट. उसके बाद हम लोग एडवाइज नहीं करते किसी को करने के लिए, बट अगर कोई न्यूज है या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कुछ है तब आप भले ही ट्रेडिंग कर सकते हो. Then Advantages. अभी भी Why do we like to trade in this market? पहली चीज तो मार्केट पूरे टाइम खुली है. दूसरी होती है लेवरेज. अब लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है कि मेरे को छोटा अमाउंट ऑफ मनी डालना होता है टू गेट मोर परचेजिंग पावर या मोर सेलिंग पावर.
जैसे आप इंडियन मार्केट में, जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी पता होगा, इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत लेवरेज आपको मिलता है टू ट्रेड, बट इस मार्केट में यू गेट अप टू 100 टाइम्स ऑफ लेवरेज. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट पुट इन $100 कैपिटल, मेरे को उसको इंटू 100x परचेजिंग पावर मिल जाती है कि मैं $10,000 तक का सामान खरीद या बेच सकता हूँ. एंड मेन चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन मार्केट में जैसे प्राइस डीके होता है, अपनी ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर वो पाते. ऑप्शंस का होता है सीन इंडियन मार्केट में. एक तो ये होता है कि ऑप्शंस का होता है, प्राइस डे के होता है, वो हम नहीं कर सकते. सेकेंडली देयर इज इनसाइडर इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन है मार्केट में कि वो मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से डज नॉट बिहेव प्रॉपरली. ठीक है. तीसरी चीज ये होती है यू कैन नॉट होल्ड योर पोजिशंस बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट गैप अप गैप डाउन कितना खुलने वाली है, तो आपको पूरे रात वो फियर रहता है. इसमें आप रात में भी अगर मान लो आपने 11:30 पोजीशन ले रखी है, आप 4:30 उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, 2:30 उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, बिकॉज मार्केट तो सिर्फ 1 घंटे ही क्लोज है ना रात में. उसके अलावा यू कैन इजिली डू द ट्रेड. एंड लेवरेज में भी 3 तरीके की लेवरेज होती है. एक 1:100 होता है, एक 1:200 होता है, एक 1:500 होता है. अब उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने अपने अकाउंट में $1 डाला तो मेरे को उसके अगेंस्ट $100 तक का ये लोग कैपिटल दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए. या अगर मैंने 1:200 चूज करा है तो मेरे को $200 तक का कैपिटल दे रहे हैं. 500 सिलेक्ट करा है 1:500 तो मेरे को $1 के अगेंस्ट $500 तक का ट्रेड करने का कैपिटल ये लोग दे रहे हैं. एंड यू डोंट हैव टू बेयर द लॉस ऑन इट, यू जस्ट हैव टू ट्रेड विद द कैपिटल. नाउ दैट इज लाइक अकॉर्डिंग टू यू कि आप अपना कौन सा लेवरेज वो चूज करोगे या आपका ब्रोकर कितना लेवरेज देता है. अब नीचे आ जाओ. स्लाइड, हाँ एक सेकेंड. अब फोरेक्स की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, क्योंकि अगर इतना लेवरेज है, लेवरेज एंड ऑफ द डे तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उसी पे ट्रेड कर सकते हो ना. तो अगर आप अपने रिस्क ना मैनेज करो और आप ओवर ट्रेड करो, इवेंचुअली यू विल लूज ऑल योर कैपिटल, विच हैज हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द पीपल. क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता ओवर ट्रेडिंग के बारे में. उनको लगता है उनके दिमाग में हर मूवमेंट सही है. आप हर ट्रेड पकड़ोगे, हर ट्रेड सही नहीं हो सकती. दैट इज द मेन गेम. मेन गेम ही आपको ये है कि आपको बहुत चूजी होना होता है. यू हैव हम टू लाइफ में यूज अब क्वालिटी ओवर योर क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी ट्रेड्स ओवर क्वांटिटी ट्रेड्स. अगर आप हम दोनों खुद भी वीक में 3 या 4 ट्रेड्स लेते हैं एंड वी आर सफिशिएंट विद दैट ओनली बिकॉज दोज आर क्वालिटी ट्रेड्स. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. वही ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब आप एक बार सही हो जाते हो, आपको लगता है दूसरी बार भी सही हो गए, आप दूसरी बार भी सही हो जाते हो. बट जब वो तीसरी ट्रेड आती है ना, बंदे के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो भगवान हूं, मैं तो सब सीख चुका हूँ. वो थर्ड ट्रेड में ना जितना पहली दो में कमाया होता है वो भी कमाता है, और जितना कैपिटल होता है वो भी उड़ाता है. दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, दैट पीपल एंड अप होल्डिंग देयर लॉसेस बट दे क्लोज देयर प्रॉफिट्स अर्ली. दिस इज वन थिंग दैट आई हैव सीन विद एवरीवन ओवर द इयर्स, कि हर कोई अपनी ट्रेड को चलते रहने देता है ये सोच के कि भैया कभी मेरे प्राइस पॉइंट पे वापस आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आता. वो इवेंचुअली सब आपको लिक्विडेट करके ले जाता है आपका अकाउंट को. नीचे. फियर. फियर एंड स्कैमर्स. एक तो कुछ लोग होते हैं जो ओवर ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो काफी फियरफुल होते फिर हैं ट्रेड करने बेसिकली तब आता है जब आपके पास इनफ नॉलेज नहीं होती ट्रेड करने की एंड आप और ऐसे उनका ही कैपिटल. रैंडमली बाय सेल करते हो एंड कैपिटल भी नहीं होता. कैपिटल तो हम डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे आप बड़ी कैपिटल पे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड अपना खुद का कैपिटल नहीं लगाने की जरूरत, बहुत छोटा सा अमाउंट लगाने की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट फियर तभी आता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होती, आपके पास इनफ कंफर्मेशन नहीं होती. क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास 3 से 4 कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए टू ट्रेड ऑन. कॉन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कंफर्मेशंस कि अलग अलग. अभी जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो हमारे पास इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, सब कुछ होएगा कि हमें एटलीस्ट उसमें से 3 या 4 चीजें होनी चाहिए चार्ट पे, हमें दिख रही हो कि अच्छा ठीक है ये भी हो रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी हो रहा है, तो सारे कॉन्फ्लुएंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब मैं अपनी बाय या सेल की ट्रेड लूंगी. तब मेरे अंदर वो फियर नहीं आएगा क्योंकि आई एम श्योर कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी. नीचे करना. हम्म. लेवरेज
अभी जी जैसे समझाया, लेवरेज मीन्स कि आपको, अगर मेरे अकाउंट में $1000 का कैपिटल था और मेरे ब्रोकर ने मेरे को 1:100 का लेवरेज दिया, तो बेसिकली ही इज गिविंग मी द पावर टू बाय $1 lakh वर्थ ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दैट $1000। एंड अगर मैंने वो $1000 अपना लॉस ब्रीच कर दिया तो मेरा खाली वो $1000 खत्म होगा। बट एट द सेम टाइम मैं उस $1000 से $5000 भी निकाल सकता हूँ अगर मेरी ट्रेड सही है। सो लेवरेज का मेन फायदा यही होता है कि आपको कैपिटल कम डालना होता है, बट आप पोजीशन बड़ी ले सकते हो। बट वो पोजीशन तब उस पर डिपेंड करती है कि आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ऑन $1000 अकाउंट, द लॉट साइजिंग, लॉट होता है कितना क्वांटिटी में बाय या सेल कर रहा हूं, वो हम थोड़ा नीचे डिस्कस करेंगे कि लॉट क्या होता है। ठीक है। तो नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू पिप्स। पिप्स बेसिकली इंडियन मार्केट में पॉइंट्स होते हैं, यहाँ फॉरेक्स मार्केट में पिप्स होते हैं। पिप्स इज पॉइंट्स इन परसेंटेज। नाउ पिप्स इज जस्ट बेसिकली द कैलकुलेशन कि अगर मैंने एक रुपए पे बाय करा है तो 10 रुपए तक अगर गया तो मेरे को कितने मिले बीच में। फॉर इंडियन मार्केट में ये 10 ही हुआ, पर फॉरेक्स मार्केट में इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे होता है। तो ये इसके लिए हमें थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम चाहिए होता है करने के लिए। है वैसे इजी, अगर आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, हम भी आपको डेप्थ में समझाएंगे, तो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। बट बेसिकली इट इज जस्ट द मूवमेंट कि आपने जहां से बाय करा था और जहां पे सेल किया है उसके बीच में कितना मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड पिप्स। स्प्रेड। नाउ स्प्रेड इज बेसिकली आस्क और बिड का प्राइस। आस्क इज योर बाइंग प्राइस एंड बिड इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बीच में एक चार्ज होता है थोड़ा सा, विच इज योर स्प्रेड। इसमें भी अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें 0.5 पिप्स इसमें लिखा हुआ है नीचे, जो आस्क एंड बिड के प्राइस का डिफरेंस चल रहा है। ये स्प्रेड जो होता है ये ब्रोकर का कमीशन होता है। अब मान लो कि अगर मैंने बाय करा 1 रुपए पे, तो मेरे को ब्रोकर क्या करेगा, 1.10 पे मेरे को मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट करने देगा। वो बीच का जो 0.10 का साइज है ना, वो उसकी फीस होती है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जो वैल्यू देख रहे होगे और जब आप अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें हल्का सा 0.5 या 0.10 का डिफरेंस होएगा। एंड स्प्रेड भी, मतलब जब लेस वॉलिटिलिटी होती है तो स्प्रेड कम होता है, जब हाई वॉलिटिलिटी होती है जैसे न्यूज का टाइम होता है या न्यूयॉर्क सेशन, कोई भी सेशन खुलता है जैसे ही, तब थोड़े से स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं। मार्जिन इज बेसिकली और लेवरेज ओनली, कि कितना मार्जिन या लेवरेज आपके ब्रोकर ने आपको दिया है ट्रेड करने के लिए। मार्जिन डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी बाय सेल कर रहे हो उस पे। तो अगर आपका अकाउंट का जो मार्जिन मैक्स आउट हो रखा है तो आप उसके बाद उस अकाउंट पे और ट्रेड नहीं कर सकते। यूजुअली एक $1000 के अकाउंट पे मैक्सिमम मार्जिन आपके पास एक लॉट या 1.2 लॉट्स की ट्रेड लेने का होता है। और 1.2 लॉट, लॉट की कैलकुलेशन हम थोड़ा नेक्स्ट पे आएंगे, बट वो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्वांटिटी कितनी बाइंग सेलिंग में कितना प्रॉफिट लॉस होगा। सो बेसिकली लॉट एंड पिप्स आपको साथ में जोड़ने होंगे टू फिगर आउट कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है मार्केट के अंदर या कितना लॉस। या कितना लॉस। अब ये अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, बट एक और बार कर लेते हैं कि मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस। इसमें 4 इसलिए लिखे हैं बिकॉज टोक्यो सिडनी दोनों दिखा रहे हैं इसमें, बट हम उसको एशियन सेशन ही कंसिडर करते हैं। नाउ योर एशियन सेशन हैज टोक्यो एंड ऑस्ट्रेलिया, वो सिडनी, एंड इसका टाइम होता है 4:30 से 11:30 तक। देन वी हैव लंदन सेशन। लंदन सेशन का टाइम होता है 11:30 से 6:30 PM तक। एंड देन वी हैव न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन का टाइम होता है 5:30 से लेके 11:30 तक। अब 5:30 6:30 का वो ओवरलैप होता है, उसमें आप दोनों पे ट्रेड कर सकते हो 11:30 तक। 11:30 के बाद भी मार्केट खुली रहती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड आफ्टर दैट बिकॉज देयर इज नो वॉल्यूम इन द मार्केट।
नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब भाई मैं एक अलग टाइप की ट्रेडर हूँ, ईशान एक अलग टाइप का ट्रेडर है, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, ईशान स्कैल्प ट्रेडर है। अब इन अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स का मतलब क्या है? अभी जब आप हमारे साथ पूरा कोर्स करोगे तो यू विल रियलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर। हम तो आपको अपनी जो भी हमने सारी स्ट्रैटेजीज अभी तक बैक टेस्ट करी हैं, जो भी सब करा है, वी विल टीच यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आप कितने पेशेंट हो, कितने लेजी हो, क्योंकि हम तो आपका बेसिक नेचर बदल नहीं सकते, राइट? तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट हेल्प्स यू मोर। सो नाउ स्कैल्प ट्रेडर क्या होता है? टेक स्मॉल प्रॉफिट्स टू बाय और सेल रैपिडली, एंटरिंग और एग्जिटिंग योर ट्रेड। ठीक है, तो मतलब कि आपने एक दिन के अंदर ही अपना 1 घंटे 15 मिनट 5 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी कि भाई मैं इससे ज्यादा पेशेंटली नहीं बैठ सकता, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम भी चूज करोगे। यू विल बी देन ट्रेडिंग ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। उससे ऊपर का आप लोग टाइम फ्रेम नहीं देखोगे, बिकॉज यू आर इनटू स्कैल्पिंग, यू आर नॉट अ वेरी पेशेंट पर्सन। ठीक है, देन वी हैव अ डे ट्रेडर जो अपनी पोजीशंस ओवरनाइट होल्ड नहीं करता, बट पूरे दिन में काफी, मतलब अगर मैं सुबह ट्रेड लिया तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं शाम को स्क्वायर ऑफ करूं, बट मैं रात को होल्ड नहीं करूंगी उसको। सो डे ट्रेडर्स का बेसिकली ये होता है कि वो 1 आवर 4 आवर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, उससे ऊपर का नहीं देखते, क्योंकि उनको उससे ज्यादा का ट्रेड होल्ड करना ही नहीं है। देन वी हैव स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर बेसिकली बहुत, मतलब उसका 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, डिपेंड्स कि उसका टारगेट कब अचीव हो रहा है। आई एम अ स्विंग ट्रेडर पर्सनली, कि मैं अपना टारगेट जो डिसाइड करके रखती हूँ मैं वहां तक वेट करती हूँ, भले ही मुझे उसमें 2-3 दिन लग जाए, बिकॉज आई एम अ पेशेंट पर्सन, सो आई कैन बिकम अ स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग कभी ट्रेडर कभी पोजिशन लॉन्ग टाइम इंटरवल्स। कभी कभी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। हाँ, मतलब वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, पर इट इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम पोजिशनल इन्वेस्टर। पोजिशनल ट्रेडर इज बेसिकली इन्वेस्टर, कि आपने कुछ कंपनीज देखी या कोई इंडेक्सेस देखे, ईटीएफ्स देखे, कुछ भी देखा और उसमें आपको लगा कि लॉन्ग टर्म गेन है, तो मैं पैसे डाल के छोड़ देता हूँ, अब मैं इस फंड को नहीं देखूंगा अब अगले 1-2 साल तक। तो दैट इज योर पोजिशनल ट्रेडर। अब जो भी हम टेक्निकल्स आपको सिखाएंगे, आप कुछ कैसे भी टाइप के ट्रेडर बन सकते हो यूजिंग दैट टेक्निकल्स। मार्केट प्लेयर्स, मार्केट प्लेयर्स कौन होते हैं? हम होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। वी आर द 0.001% इन द मार्केट। जो मेजर मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, commercial banks, central banks, your hedge funds, which are called investment funds also, and big traders जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, millions of dollars. And just to let you know guys, अगर आपको मार्केट में अगर एक पिप भी हिलाना है ना, तो आपको कम से कम 10,000 लॉट खोलने पड़ते हैं। 10,000 लॉट का मतलब यू नीड अ मैसिव कैपिटल। अगर 1 लॉट की स्ट्रैटेजी, 1 लॉट के बारे में बताऊं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये वाली पीडीएफ हो गई है ना ऑलमोस्ट? नहीं, वी कैन डिस्कस दिस ओनली फर्स्ट, बिकॉज वो लॉट्स का थोड़ा सा, मतलब इट है, इज, इट्स अ बिग टॉपिक। yeah, it is a very big topic, so there is, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो there is no point getting into it, but basically कहने का ये मतलब है कि आपको बहुत बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बड़ा कैपिटल होने की रिक्वायरमेंट होती है फॉर यू टू इवन चेंज 1 पॉइंट इन द मार्केट। अगर 1 रुपए से 2 रुपए भी हिलाना है तो भी उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, विच किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर के पास उतना कैपिटल नहीं होता। वही कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूशंस, इनके पास होता है, एंड दे हैव द पावर कि ये मार्केट हिला सकें। पर फॉरेक्स मार्केट में इतना ज्यादा ये लोग नहीं, मतलब होता तो है ही, बट इंडियन मार्केट में थोड़ी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है इन लोगों की। And we are basically retail traders because we don't have that much capital or the power to compete with the institutions or hedge funds या जो भी हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप ना कंपनी के शेयर्स बाय सेल करते हो। इसमें हम लोग कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं।
लिक्विडिटी जो इसमें होती है वो यूजुअली आपको ब्रोकर टू ब्रोकर भी डिपेंड करती है, कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करती है, और मार्केट टू मार्केट भी डिपेंड करती है। इसमें लिक्विडिटी पूरे टाइम प्रेजेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर अभी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लिक्विडिटी है फिर बाद में चली गई, नहीं। इसमें आपको जिस टाइम जोन में जिस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो उस सेशन में ज्यादा लिक्विडिटी होगी, उसके पेयर्स में ज्यादा लिक्विडिटी होगी। तो अगर मैं सुबह उठाऊं तो मेरे को सुबह ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी दिखेगी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी। अगर मैं शाम के टाइम ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को यूएस डॉलर, कनेडियन डॉलर, नैस्डैक, डाउ जोन्स, गोल्ड, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी मेरे को इनमें दिखेगी। नीचे आना। लो लेवरेज वर्सेस वेरी हाई लेवरेज और लिमिटेड आवर्स। यहाँ पे खाली 6 घंटे खुली होती है मार्केट, यहाँ पे 24-23 घंटे खुली होती है। खुली पांचों दिन ही होती है। और क्रिप्टो की मार्केट है विच इज ओपन 7 days and 24 hours, एंड वी विल ऑल्सो बी टीचिंग यू क्रिप्टो इन आवर कोर्स। डूइंग वो कोर्स पहले तो हम पूरा फॉरेक्स समझेंगे, बाकी एंड में 4-5 क्लासेस वी विल ऑल्सो बी डूइंग क्रिप्टो विद यू, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत क्रिप्टो ऑल्सो फॉर मतलब जस्ट योर बेसिक्स एंड ओवरऑल नॉलेज. So now understanding market sentiments, we have bullish action, bearish action. Bullish means की buying, bearish means की selling. कि market bullish मतलब कि market ऊपर जा रही है और bearish मतलब कि market नीचे आ रही है. बुल के सींग जो हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब कि ऊपर, तभी this is called bullish. bear मतलब bear हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इसके जो जैसे वो अटैक करता है आपको, नीचे की तरफ अपना पंजा मारता है. That is why market bearish sentiment means market नीचे की तरफ जाएगी. Now understanding candlesticks, ये वाला आप लोग मत देखो, ये वाला देखो, ये वाला साइड. अब इसमें मेरे को ये वाली कैंडल दिख रही है, दिस इज योर ग्रीन कैंडल. अब ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे से ओपन हुई है एंड ऊपर जाके इधर क्लोज हुई है. मतलब कि मार्केट अगर नीचे से ओपन हुई एंड ऊपर क्लोज हुई मतलब कि मार्केट बुलिश है. इट इज अ ग्रीन कैंडल, इट इज अ बुलिश सेंटिमेंट इन द मार्केट. अगर मार्केट ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है मतलब कि बेरिश प्रेशर ज्यादा है. अगर ऊपर से ओपन हुई और नीचे जाके क्लोज हुई मतलब कि सेलर्स ज्यादा है, बेरिश प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है. दोनों का हाई पॉइंट सेम होता है, लो पॉइंट सेम होता है. ऊपर हाईज होते हैं, नीचे लोज होते हैं. अभी हाईज और लोज का मतलब क्या है कि मार्केट इस पॉइंट तक गई थी पर ये यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाई, क्लोज नहीं कर पाई अपने आप को, क्योंकि मे बी प्रेशर उस टाइम इतना नहीं होगा, इसीलिए मार्केट ने थोड़ा नीचे आके अपनी क्लोजिंग दी. सो दीज एरियाज आर कॉल्ड योर विक्स एंड योर शैडोज. ठीक है, विक्स और योर शैडोज दोनों एक ही चीज होती है. तो जितनी ज्यादा बड़ी विक्स होती हैं उतना, एंड छोटी बॉडी, अगर छोटी बॉडी है एंड बड़ी विक है मतलब कि मार्केट इज इनडिसाइसिव, कि मार्केट उधर तक गई थी पर वो वहां पे क्लोज नहीं हो पाई, वो नीचे आके क्लोज हुई, मतलब कि मार्केट इज नॉट बीइंग डिसाइसिव इनफ. इफ देयर इज अ बिगर बॉडी एंड स्मॉल विक्स मतलब कि मार्केट डिसाइसिव है. हमें हमेशा डिसाइसिव मार्केट में जाना है, हमें कभी भी इनडिसाइसिव मार्केट में एंटर नहीं करना. वो भी हम और डेप्थ में समझेंगे कि भाई कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे सेल करना है, क्या अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टेक प्रॉफिट लगाना है, वो सब हमें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. नाउ दिस इज डन. अब मैं आप लोगों को एक बार प्रॉप फंडिंग के बारे में बताती हूँ. पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग के लिए आप मतलब कितना कमा सकते हो ट्रेडिंग से मंथली, पैसे में बताओ, मतलब परसेंटेज में मत बताओ, क्या चार्ट पे बताओ. 2 to 3%. ओके, नो आई एम सेइंग कि उसमें ओके 50-60 के. ठीक है, ऐसे ही होगा सबका, आई एम श्योर अराउंड 50 के, राइट. सबको इतना ही चाहिए कि भाई ट्रेडिंग से 1 लाख से 50 लाख रुपए मेरे मंथली बन जाएं. पर अब उसके लिए हम लोग आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अपना खुद का फंड डालें अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको इतना टाइम तो हुआ नहीं है ट्रेड करते हुए. मतलब अभी तो क्या ही हुआ है, अभी जब आप करोगे भी तो भी डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स में वी आर नॉट गोना टेल यू कि आप लोग अपना खुद का कैपिटल डालो या उसको, क्योंकि बहुत इजीली मार्केट आपका पैसा लेके भी जाता है जब आप न्यू न्यू ट्रेडर होते हो. जब व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ देन भले ही आप अपना खुद का कैपिटल डाल देना, बट फॉर नाउ वी विल सी कि प्रॉप फंडिंग में हम लोग कैसे फंड लेंगे, कैसे उनके चैलेंजेस पास करेंगे एंड उनसे फंड
लेके ही हमें ट्रेड करना है अभी शुरू में। अब आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस। ओके, ओके। सो हम सबसे ज्यादा प्रॉप फंड, हम भी प्रॉप फंडिंग अभी भी यूज करते हैं, हमारे पास अपने लाइव अकाउंट्स भी हैं, बट इवन देन वी समटाइम्स टेक सम प्रॉप फंडेड अकाउंट्स बिकॉज दे आर मच मोर, मतलब दे हेल्प यू बेटर इन अ बेटर वे टू ट्रेड, क्योंकि आपका खुद का इतना पैसा नहीं लगा हुआ होता। एंड आप सबको ये बात पता है कि जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही पैसा आप कमा सकते हो। अगर आप छोटा पैसा लगाओगे आप छोटा ही पैसा कमाओगे, उसमें ना आपको मजा आएगा एंड आप शायद फिर ट्रेडिंग आपको करने का मन भी ना करे। ज्यादा पैसा लगाओगे तो यू माइट एंड अप ब्लोइंग इट। सो इन हियर वील, एक सेकेंड, अब माय फॉरेक्स फंड्स पे हम लोग देखेंगे इनका इवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रैपिड, इनके पास 3 टाइप के होते हैं, रैपिड एक्सेलरेटेड भी, बट रैपिड एक्सेलरेटेड इज फॉर अ बिट हायर लेवल ऑफ ट्रेडर्स। वी गाइज राइट नाउ वी आर गोना टेल यू इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आप लोगों ने, आपको $20,000 का फंड चाहिए, ठीक है? ये रहा $20,000। यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं कि आपकी जो फंडिंग है जो आप ले सकते हो इनसे, दैट रेंजेस फ्रॉम $5,000 टू $300,000, मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक ये लोग आपको फंड दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए। अब इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि पहली चीज तो आपको इनकी एक फी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इनका $20,000 वाला मॉडल समझा देती हूँ, वैसे ही सारे मॉडल्स वर्क करते हैं। $20,000 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट साइज है, नीचे यहाँ पे मेरे को इनकी फी अमाउंट दिख रही है, ये $139 है। $139 इज अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज। अब 11,000 रुपीज आप दे रहे हो इनको, और उसके अगेंस्ट ये लोग आपको 20 लाख रुपए का अकाउंट दे रहे हैं मोटा मोटा, ठीक है? तो 20 लाख रुपीज आपको मिल चुके हैं, डेमो अकाउंट होएगा पहले आपका। उसके बाद क्या होएगा, डेमो मिलने के बाद आप लोगों को ये लोग पहले, इनको आपको 8% करके दिखाना होगा $20,000 का, विच इज योर $1,600, ठीक है? उसके बाद सेकंड 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में आपको 8% करना होता है विच इज $1,600। सेकेंड फेज में आपको 5% करना होता है विच इज $1,000, ठीक है? अब इतना तो आप, अगर इतना आप अपने पहले, अगर आप इतना खुद अपने अकाउंट पे भी नहीं कर सकते तो क्या ही ट्रेडिंग कर रहे हो आप? 8% 5% बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा परसेंटेज है जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने के लिए। तो आप इतना करोगे पहले, तभी यू विल गेट इनटू अ हायर लेवल, ठीक है? अब सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, इन्होंने आपको लॉस परसेंटेज भी दी हुई है। अब आपका डेली स्टार्टिंग का ड्रॉडाउन जो होता है वो होता है $1,000, मतलब कि 5% का लॉस आप डेली का कर सकते हो, मतलब कि, मतलब अगर आपने उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, $1,000 तक ही कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा किया तो आपका अकाउंट जो है वो बस्ट हो जाएगा। अब बस्ट का मतलब ये है कि दे विल टेक अवे योर फीस विच इज दिस मच, विच इज $139, विच इज 11,000 रुपीज। तो अगर आपने इनके लॉस के रूल्स हैं दो, एक तो डेली लॉस है विच इज 5%, एक है आपका ओवरऑल लॉस। ओवरऑल लॉस इज 12% विच इज $2,400। तो ये लोग आपको लॉस लिमिट तो 12% की दे रहे हैं, पर आपसे सिर्फ 8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। एंड दोनों फेज के आपको अलग अलग अकाउंट मिलेंगे, तो दोनों में आपके पास अलग अलग 12% का लॉस लिमिट रहेगा, ठीक है? तो आपको दे रहे हैं ये लोग 8% अचीव करने के लिए, बट आपको लॉस लिमिट 12% का दे रहे हैं विच इज वेरी गुड डील। एंड अगर आप लोग मतलब 12% या 5% का डेली लॉस आप लोग ब्रीच करते हो, या आप लोग ओवरऑल लॉस 12% का ब्रीच करते हो, तब आपकी ये वाली जो फीस है ये लोग अपने पास रख लेंगे, ठीक है? आपके कोई पर्सनल पैसे नहीं लगेंगे इस चीज में, ओनली दैट $139 दे विल कीप विद देम सेल्स। एंड मान लो कि आपने अकाउंट पास कर लिया, आपने 8% भी अचीव कर लिया, 5% भी अचीव कर लिया विदाउट ब्रीचिंग देयर लॉस लिमिट, तब आपको ये लोग फीस भी रिफंड कर देंगे आपकी विच इज $139। एंड उसके अलावा फिर जब आपका, फिर आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा, मतलब आपको फिर डेमो अकाउंट से हटके आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा $20,000 का, वंस यू पास योर 8% एंड 5% चैलेंज। जब आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा, अब इस पे प्रॉफिट स्प्लिट क्या रहता है? प्रॉफिट स्प्लिट फर्स्ट मंथ में 75% आपको मिलता है विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड डील। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको अपने पैसे पे 75%
का कमीशन दे दे कि भाई तू रख ले अपना, जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाया उसका 75% आपको रखने को मिलेगा इन द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ में आपको 80% रखने को मिलेगा, थर्ड मंथ में आपको 85% रखने को मिलेगा। सो वंस दे सी दैट यू आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, they will start giving you 85% of your profits. Once you pass the account, उसके बाद प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं रहती। अगर आपको लगता है $100 सही है, मेरे को आज इस महीने इतना ही करना है, उतना भी सही है। अगर आपको लगता है $500 सही है, उतना भी सही है। उसके अगेंस्ट आपको 75%, 80%, 85% ऐसे मंथ बाय मंथ मिलता चला जाएगा। सो दिस इज योर प्रॉप फंडिंग अकाउंट। एंड इसमें कोई भी टाइम नहीं है कि आपको 1 महीने में ही करना है, 2 महीने में ही करना है, अनलिमिटेड टाइम है। तो आप अब आराम से अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ धीरे धीरे करके इनको पास करोगे एंड आपका आराम से पास हो जाएगा। सो इन आवर ऑफलाइन बैचेस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव प्रॉप फंडिंग अकाउंट्स ओनली, एंड सबके पास भी हो रखे हैं। 2-3 लोगों के पास 50,000 के हैं, एक जने के पास $1 लाख का अकाउंट है। हम लोग भी पर्सनली, हमारे पास भी $1 लाख के अकाउंट्स हैं। शान के पास आई थिंक 300,000 का भी है। सो हम लोगों ने ये बहुत बार पास भी किए हुए हैं, इनको इन पे ट्रेडिंग भी करी हुई है। एंड इनसे जो भी पैसे आप लोग विड्रॉ करते जाते हो धीरे धीरे करके, उसको आप अपने रियल फंड में डालो। तो आपका कोई एक्सेस कैपिटल नहीं लग रहा अपार्ट फ्रॉम द फी दैट यू हैव पेड टू देम। वो भी तभी लग रही है जब आप लॉस करोगे। अगर आप इनका अकाउंट पास कर लोगे तो आपकी फी भी रिफंड हो जाएगी। अब ऐसी और भी कंपनीज होती हैं मार्केट में, ये तो माई फॉरेक्स फंड्स है, इसके अलावा देयर इज फंडेड नेक्स्ट ऑल्सो। तो आप लोग अपने आप रिसर्च कर सकते हो इन कंपनीज पे। एंड अगर आपको कोर्स नहीं भी करना तो भी यू कैन गो अहेड एंड चूज, मतलब यू कैन गो अहेड एंड बाय देयर प्रॉप फंडिंग एंड ट्रेड ऑन इट। बट रिस्क मैनेजमेंट वगैरह अपना ध्यान में रखना, साइकोलॉजी ध्यान में रखना, बिकॉज इसमें वही लॉस लिमिट रहता है। तो लॉस लिमिट ब्रीच होएगा तो आपकी फी जाएगी, बस फी जाएगी। नाउ अब कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोना बी डूइंग। अभी तो हमने आपको सारा बेसिक समझा दिया है। अब धीरे धीरे हर सेशन में हम लोग बहुत कुछ समझेंगे, नया नया समझेंगे। एंड एवरी सेशन इज फॉर 1.5 आवर्स जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। 1.5 का आवर्स का एवरी सेशन होएगा। थ्राइस अ वीक आपकी क्लासेस होंगी, 25 सेशंस आपको मिलेंगे। एंड के आपके जो 5-6 सेशंस हैं वो बेसिकली सोनली लाइव ट्रेडिंग होंगे। उसमें हम आपके साथ न्यूज ट्रेडिंग करेंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे। वैसे हम लोग अपने सारे सेशंस में अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड्स डिस्कस करते हैं कि हमने क्या ट्रेड्स ली थी, उन्होंने क्या ट्रेड्स ली हैं। हम लोग हमेशा व्हाट्सएप पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। So we have the WhatsApp groups for all our students and we have a WhatsApp community also, जहाँ पे हमारे और भी जो अच्छे ट्रेडर्स हो चुके हैं, अब जो हमारे साथ 4-5 महीने से हैं, दे आर ट्रेडिंग वेरी वेल। वो अपनी ट्रेड्स डालते हैं, हम लोग अपनी ट्रेड्स डालते हैं। तो आप वो ट्रेड्स फॉलो भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में यस, आप लोगों के अंदर अपने खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करने के लिए आप खुद अपनी ट्रेडिंग पे पहले फोकस करोगे। फिर आप हमारी ट्रेड्स देख के भी ऑफ कोर्स आप वो ट्रेड्स भी ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। स्टार्टिंग में वी आर गोना स्टार्ट विद डेमो ट्रेडिंग। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे डेमो का अकाउंट बनाना है और कैसे ट्रेडिंग करनी है डेमो अकाउंट पे। डेमो अकाउंट आप 5 से 6 क्लासेस में करोगे या 10 क्लासेस तक कर सकते हो। इफ यू सी दैट यू आर डूइंग गुड एंड यू आर ट्राइंग एबल टू मेक सम प्रॉफिट्स, तब आप एक MFF भी ले सकते हो अपने लिए, अगर आपको तब लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो अगर आप मान लो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाती हैं एंड यू वांट टू रीजॉइन 5-6 महीने बाद, आपको फिर से कोर्स करना है या आपको समझ नहीं आ रहा या यू हैव फॉरगॉटन थिंग्स, बीच में थोड़ा गैप हो गया है, तो यू गाइस कैन अगेन कम एंड जॉइन अस एंड हम उसके लिए आपसे कोई फी नहीं चार्ज करेंगे। आप फिर से कोर्स पूरा ले सकते हो। लाइव ट्रेडिंग हम लोग करेंगे आपके साथ। लाइव ट्रेडिंग हम लोग दिल्ली उसमें भी करते हैं, हमारे दिल्ली ऑफिस में। इफ एनीवन ऑफ यू ऑल वांट टू विजिट, आप लोग वहां पे आके भी विजिट कर सकते हो। And yeah, I think that's about it. FTMO पे तो डेमो अकाउंट खुलेगा। तो we can just, I'll just show you guys। पहले तो ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट बना लो। Here we have trading view. You can just go and make your account, register from your email and make your account. Basically we use trading view for all the charts and analysis। तो trading view सबसे इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, इम्पोर्टेंट जो भी आप सब करना कुछ है। चाहते हो सबके लिए। सो ट्रेडिंग व्यू आप लोग रजिस्टर कर लो, बना लो अपना। सेकेंडली फॉर योर डेमो अकाउंट आप लोग बनाओगे FTMO पे। FTMO फॉर
सीरियस ट्रेडर्स, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये रहा Serious FTM मॉडर्न प्रॉप फंडिंग। नाउ आई गो हियर एंड आई विल स्टार्ट माई फ्री ट्रायल, ठीक है। इसमें आपको फ्री ट्रायल स्टार्ट आप करोगे अपना, मैं आपको एक डेमो कर ही देती हूँ। फ्री ट्रायल, आई विल पुट इन माई ईमेल ID एंड आई विल पुट इन माई पासवर्ड, ठीक है। इसमें आप लोग जब लॉग इन ID पासवर्ड लगाओगे उसके बाद आपको इसमें करेंसी पेयर दिखेगा कि कौन सा करेंसी करना है। उसके लिए आपको USD चूज करना है। उसके सेकंड ऑप्शन में आपको दिखेगा कि कौन सा अकाउंट साइज चूज करना है। आपको $2500 का अकाउंट साइज चूज करना है, बिकॉज हम लोग पहले जब हम लोग माई फॉरेक्स फंड्स भी लेंगे, हम लोग पहले $20,000 के अकाउंट से शुरू करेंगे। तो उतने कैपिटल पे आपको ट्रेड करने की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा समझ आना चाहिए। उसके लिए वी आर गोना यूज $2500 अकाउंट, $25,000 अकाउंट। सो $25,000 अकाउंट आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आएगा कौन सा सर्वर लेना है। उसमें आपको MetaTrader 4, MetaTrader 5 का ऑप्शन आएगा। आप MetaTrader 4 सिलेक्ट करना, बिकॉज दैट डज नॉट हैंग। MetaTrader 5 थोड़ा ज्यादा हैंग करता है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन वगैरह वो सब आएगा, अग्रीड, वो सब आप अपना कर लोगे। उसके बाद यू विल प्रोसीड विद इट। उसके बाद वो आपको एक लॉग इन ID और पासवर्ड दे देगा। अब वो लॉग इन ID पासवर्ड आपको कहाँ डालनी है, आपको डालनी है MetaTrader पे। MetaTrader 4 आप लोग अपना सब अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। पहली चीज तो आपको अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट बनाना है, दूसरी चीज आपको FTMO अकाउंट बनाना है, तीसरी चीज आपको MetaTrader अपने फोन में डालना है, ठीक है। दिस इज ऑल द बेसिक दैट इज देयर। उसके बाद लॉग इन आपकी जब डिटेल्स आ जाएंगी तो MetaTrader पे आपको एक प्लस का साइन दिखेगा ऊपर, प्लस का। वो प्लस पे आप क्लिक करोगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद यू विल सी ओपन अ डेमो अकाउंट और लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपको जाना है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट में, ठीक है। लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट में वहां पे आपको एक सर्वर का ऑप्शन होगा, एक लॉग इन का ऑप्शन होगा, एक पासवर्ड का ऑप्शन होगा। ये तीनों चीजें आपको FTMO वाले जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे आपको वहां पे आ जाएंगी कि आपका सर्वर कौन सा है, लॉगिन कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है। वो तीनों आपको अपने MetaTrader में फीड करने हैं and there you have your $25,000 demo account. First, we will keep trading on the demo account for the next 5 to 10 classes, and then according to your performance, you can shift to your MyForex funds. ठीक है, तो हमने सारा ऊपर ऊपर से वैसे सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बेसिक्स वगैरह सारा कुछ। बाकी द नेक्स्ट सेशन विल बी मच मोर इन डेप्थ and we will understand pip slots and we will also start with our technicals. ठीक है, and if any of you want to enroll you can just DM us. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, which one do we have to install? MetaTrader 4 or 5? 4. और कोई डाउट्स है किसी के तो आप पूछ सकते हो। Yeah, I have one doubt. Yeah. Actually, like I have been using MetaTrader 5, right? And the broker which I'm using is XNES because it has like minimal spread, and I've been like liking that broker as well. So, like, is it necessary that the FTMO which you are guiding us to use, like, is that necessary that we have to use this only? सी अगर आप XNES यूज कर रहे हो तो आपने अपने खुद के फंड्स डाले होंगे, आपने उनपे डेमो अकाउंट बनाया हुआ है। Yeah, डेमो बनाया हुआ है। demo real दोनों You में. can, हाँ, तो you can use XNES also। ऐसा नहीं है FTMO हम लोग ऐसी, मतलब there is no difference in a demo account। आप XNES पे बनाओ या आप FTMO पे बनाओ, बट पहले सबका डेमो अकाउंट बनना चाहिए। बस बेसिकली होता है बिकॉज डेमो पे आपकी थोड़ी साइकोलॉजी बिल्ड हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद रियल पे शिफ्ट होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी और पे भी डेमो बना सकते हो। Yeah, because I guess we can set the amount like जैसे आप बोल रहे हो 25,000 का अमाउंट हम लोग सेट करना है. We can set that, we can start. इसमें XNES में आपका कितना फंड है, मतलब डेमो Like पे कितना है? demo पे we can set the amount. Like it is अच्छा not ठीक है, necessary that हाँ, yeah तो we can set the. FTMO पे भी आप कर सकते हो सेट, सेम ही है। तो आप XNES पे अकाउंट $25,000 का ले लो, ये है Okay, बस कि अब okay, and अकाउंट साइज शुड बी। okay, and secondly, like
लाइक ऐसा कुछ नेसेसरी तो नहीं है, लाइक जो भी आप रियल, जैसे फॉर एग्जांपल हम रियल अकाउंट खोलते हैं Yes. एंड सम ऑफ द पीपल जो जैसे आप सिखा रहे हो, लाइक सम पीपल आर, सम मेंटर्स आर लाइक कि अगर आप हमारा दिया हुआ ही लिंक यूज नहीं करोगे देन वी नहीं विल नहीं, नॉट ऐसा गाइड कुछ यू, भी विल नहीं है किक यार। आउट, नहीं समथिंग नहीं, लाइक ऐसा दैट। कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी कंपनी से हम affiliated नहीं है। अफिलिएट नहीं कर रहे किसी के हम साथ। किसी से भी ओके नहीं है, ना हम माई फॉरेक्स फंड परफेक्ट। से affiliated है, ना FTMO से। वो सिर्फ बिकॉज वी आपको ट्रस्ट जिसका देम। यूज करने करो, एंड ऑफ हाँ द डे आपको एक्यूरेसी बिल्ड करने सिखाएंगे हम लोग, एंड ऑफ द डे आप परफेक्ट। राइट ट्रेड पकड़ना सिखाएंगे। दैट इज आवर एंड मोटिव, वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स। करेक्ट। That is the end goal for us because we are already holding a corpus fund and we need good hands on table. People who डेफिनेटली। can have the skills to handle that kind of money. जब आप पहले डेमो अकाउंट और फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करके खुद पैसा निकालना शुरू कर दोगे, तब आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है। जब करेक्ट। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तब उसके बाद हम आपको विल पुट यू ऑन द रियल टेबल वेयर देयर इज रियल मनी, वेयर देयर आर रियल फीलिंग्स, रियल मतलब इमोशन। you are actually a profitable trader, so you can come and work with us also because we have a lot of traders under us. But यही होता है कि lot of people don't have the knowledge of forex market, so we are looking कि हम लोग पहले लोगों को educate करें and then वो एक right track पे आए and then they can join us also eventually. ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक Any other गाइस things? ऑल्सो किसी ने मेरे से लीगैलिटी के बारे में पूछा था। सो जो हमारे जो प्रॉफिट एंड विड्रॉल्स होते हैं ना, वो क्रिप्टो में आते हैं, ठीक है। एंड क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन आ गई है 30%। सो अगर मैं वो बैंक अकाउंट में अपने विड्रॉ कर रहा हूँ अमाउंट क्रिप्टो के थ्रू, तो उस पर मेरा जितना टैक्सेशन उस अमाउंट पे बनता है, मैं उतना लायबल होता हूँ देने के लिए। सो द मेन गोल इज दैट वी डोंट डायरेक्टली डिपॉजिट और विड्रॉ फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट्स, वी यूज क्रिप्टो टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ, जिसके ऊपर हम एंड में टैक्स देते हैं जितना बनता है। तो क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया एंड वही टैक्स अगर आप दोगे तो सही है। एंड उस पे फिर हम लोग आपका कोई भी फॉरेक्स उसमें ट्रांजैक्शन अपने बैंक से नहीं होगा, सो दैट उसमें कोई लीगैलिटीज का प्रॉब्लम नहीं होता। गाइस एनी अदर क्वेश्चन? हेलो शान भैया, यस, हाँ जी शान, कैसे हो? बढ़िया एकदम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया भैया, मुझे बस एक बात पूछनी थी। जैसे मैं मेटाट्रेडर 5 ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को लेवरेज मेरे अकॉर्डिंग मेरे को वो दे देते हैं। मैंने आपको बताया था ना मेरे डबल ट्रेडिंग वाला सिस्टम। हाँ 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 हाँ, तो उसमें अगर मेरे को वही सूट करेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करने में ना? आप कर लो, लेकिन जब भी जो डब्बा ट्रेडर होता है ना, वो कभी आपको पैसे कमाने नहीं देगा। वो आपका स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकता है, आपका स्प्रेड भी बढ़ा सकता है, नहीं नहीं, क्योंकि ये सब वो नहीं करेगा। मतलब उसकी मेरे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होगी। बट ये है कि अगर वो मेरे को हाई लेवरेज दे रहा है तो मैं उसको ही चूज ना करूं? मतलब एक नंबर में क्यों करूं? हम भी एक नंबर में नहीं कर रहे। बट बात अच्छा। यह है कि जो आपका डब्बा ट्रेडर सिस्टम होता है, मैं बताता हाँ हूँ, जब जी। न्यूज आती है ना, हाँ न्यूज जी। के टाइम आपका स्प्रेड बढ़ जाता है बाय ऑलमोस्ट, जैसे अगर यूजुअली 8 10 या 15 पिप होता है ना, न्यूज के हाँ टाइम जी। 50 60 पिप। ओके। ये मेन इशू होता है कि आपकी जो अच्छा। ट्रेड होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अच्छा ओके ठीक है, तो मैं एक बार दोनों ट्राई कर लेता हूँ आप फिर। दोनों देखो, जस्ट सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है डन। ओके भैया। ओके। Sorted. Any more questions, guys? हेलो Yeah. मैम, ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे फंड है $1000 हाँ और हमारा लॉस आ गया $1050, तो हाँ। हमें $50 और पे करने पड़ेंगे मैम? नहीं, आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। और ये किस में, मतलब आप खुद अपने फंड डालोगे $1000 आप कह रहे हो? यस मैम। हाँ नहीं, आपको फिर वो 50 नहीं करने होंगे। आपको सिर्फ जितना आपने डाला है, आपका कितना ही लॉस आ जाए उसके ऊपर, आपको सिर्फ आपका सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा जितना आपने डाला हुआ है। दैट विल बी जीरो। हाँ, दैट विल बी जीरो। उसके ऊपर आपको कुछ नहीं उनको देना। थैंक यू सो मच। या Hi, एनी ma'am. डाउट्स गाइस? हाँ, यस Ma'am, I have one doubt. Like, if you, यस। if you without prop funding, हाँ, if I want to deposit and withdraw withdraw after profit, या how to do, ma'am? वो उसके लिए आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट करके अपना अकाउंट बना सकते हो मेटा ट्रेडर पे ही। वी आर यूजिंग आर्क ट्रेडर, ARK ट्रेडर। उसका ऐप भी है, आप उस पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। उसमें अच्छे विड्रॉल्स हैं एंड अच्छे मतलब सारा इजी स्मूथ प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं है कि विड्रॉल्स में दिक्कत आएगी या कुछ भी होगा। बट हम स्टार्टिंग में इसलिए प्रॉप फंडिंग सजेस्ट करते हैं क्योंकि दे हैव अ
प्रॉपर वो आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट और एक साइकोलॉजी ना डेवलप हो जाती है जब आप प्रॉप फंडिंग यूज करते हो. बट अगर आपको अपना डालना है फंड तो दैट इज ऑल्सो ओके, पर हमारी तरफ से वो एडवाइजेबल नहीं है. पर अगर आपको डालना है यू कैन यूज आर्क ट्रेडर. Okay, ma'am, but if I deposit like 10,000, how या many percent I can like it's a 10,000 क्या डॉलर्स की रुपीज? rupees. रुपीज अगर आपको डालने हैं ना 10,000 तो आपका वो पूरा अकाउंट बस्ट ही हो जाएगा, बिकॉज इतने कम पैसों में ना यू आर नॉट गोना बी एबल टू मेक अ बिग प्रॉफिट आउट ऑफ इट. इससे अच्छा ये है कि आप अपना इतना पैसे का एक MFF ले लो, वो आपको $20,000 की फंडिंग दे रहे हैं फॉर अगेंस्ट 11,000 रुपीज. Guys, first understand trading is a capitalistic game. या Yes, आप अगर $100 डाल के 200, 500, $1,000 डालने का ट्राई करोगे ना, you will eventually lose it all. no. So, I am asking in forex exchange there is a more need for capital, no? यस, exactly. तभी तो प्रॉप फंडिंग आपको लेना चाहिए. आपको 10,000, इनफैक्ट आप 10,000 से इंडियन मार्केट में भी नहीं अर्न कर सकते. इट इज अ वे Yes, टू लेस टू डू इन एनी मार्केट. एंड फॉरेक्स का बस ये फायदा है कि फॉरेक्स में प्रॉप फंडिंग है और इंडियन में प्रॉप फंडिंग नहीं है. बट हम लोग इंडियन की प्रॉप फंडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड वी विल बी लॉन्चिंग आवर ओन प्रॉप फंड फॉर इंडियन मार्केट वेरी सून. okay, ma'am, thank you. हेलो. यस. हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे फॉरेक्स में बहुत सारे पेयर्स हैं, तो मतलब टेक्निकल सबसे ज्यादा कौन से पेयर पे बेस्ट वर्क करते हैं, जिस पे आप लेवल्स बढ़िया वर्क करेंगे? टेक्निकल सबसे ज्यादा कौन से पेयर पे बेस्ट वर्क करते हैं? गोल्ड पे मोस्टली सब पे करता है. सब पे करते हैं वैसे तो. इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कितना एक चार्ट को एनालाइज कर रहे हो. मतलब आप बेसिकली, हम लोग भी करते हैं कि हमने सालों से 3-4 पेयर्स पकड़े हुए हैं. अब हम लोग सालों से वो पेयर्स एनालाइज कर रहे हैं तो हमें उनका मूवमेंट मतलब पता चल जाता है देखते से ही कि यार ये होने वाला है अब इस पेयर में, ये होने वाला है. हम उनके अलावा कोई और पेयर्स में नहीं जाते. तो यू शुड ऑल्सो सिलेक्ट सम पेयर्स. अब वॉलेटिलिटी किसमें ज्यादा होती है? वो होता है गोल्ड, यूरो, USD, JPP, JPY. इन पे अच्छे खासे टेक्निकल्स भी वर्क करते हैं एंड आपकी वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी होती है. बाकी ओके, US थैंक यू 100, मैम. US 30 वगैरह. थैंक यू सो मच. एनी अदर डाउट्स गाइस? ओके, अगर नहीं है then we'll just close it, but it was a great session guys. great session guys. Thank you for joining us and yeah. Thank you for the information. Yeah. Thank you. जिसको ज्वाइन करना है आगे कोर्स, they can just DM us directly or there's my WhatsApp link on the page. You can just directly reach me out on WhatsApp. ठीक है guys, thank you. Thank you. Thank so you. much.